Hello champions, welcome back to Study Exam. Ready to learn something new? Let's make today's topic super easy. So guys, आज हम शुरू करते हैं अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट थर्ड। तो हम पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से कि हमने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में क्या पढ़ा था। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एपी क्या होती है और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते हैं और साथ ही साथ हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, और आज के हम क्लास में पढ़ेंगे nth फॉर्मूला और साथ ही साथ देखेंगे कि जनरल टर्म जो हमने पिछली बार निकाली थी ए प्लस टी एंड ए प्लस टू डी, वो किस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट होती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जो हमारा nth फॉर्मूला होता है वो होता है nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको ना हम एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला क्या कह रहा है एक्चुअली में। जैसे मान लीजिए हम एक सीरीज ले लेते हैं 2, 7, 12, 17। ठीक है, और हमें इसमें 22nd टर्म का आंसर निकालना है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द 22nd टर्म। ओके, तो ये एक सीरीज है, एक एपी है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि उसने हमें बोला कि एक पहला टर्म है 2, फिर दूसरा नंबर है 7, फिर तीसरा जो टर्म है वो है 12 और जो फोर्थ टर्म है वो है 17 और हमें जो है 22nd टर्म का आंसर निकालना है। अब हम ना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है गिवन लिखने की जो एक आदत होती है, आप प्लीज़ उसे जनरेट कीजिएगा। क्योंकि गिवन हमें किसी भी क्वेश्चन में बार बार हम क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट में बार बार पढ़ेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए आप अभी से एक प्रैक्टिस बनाइए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल हो रहा हो या मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सॉल्यूशन आप कर रहे हो, आप प्लीज़ अपनी कॉपी में गिवन लिख लीजिए। जैसे कि हमें यहाँ से क्या क्या पता है गिवन में, दैट जो पहला टर्म है वो है 2, तो ए विल बिकम 2। अब डी कॉमन डिफरेंस वो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस विल बिकम 5। देन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है nth टर्म। ठीक, और हमें गिवन क्या है n जो कि है 22nd। अब यहाँ पर ना n और nth के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको समझिए। nth जो टर्म होती है वो एग्जैक्ट नंबर होता है, हम एग्जैक्ट नंबर को nth से डिनोट करते हैं। ओके, और इस एग्जैक्ट नंबर की जो पोजीशन होती है, इस एग्जैक्ट नंबर की जो पोजीशन है उसको हम n से डिनोट करते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो nth है ना, ये nth ये होता है एग्जैक्ट नंबर, और इस एग्जैक्ट नंबर की जो पोजीशन होती है उसे हम n से डिनोट करते हैं। एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करते हैं nth से और n को डिनोट करते हैं, पोजीशन को डिनोट करते हैं n से। तो हमारे को इस क्वेश्चन में n पूछा गया है, nth टर्म पूछी गई है सॉरी। तो हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा था दैट nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, इसे अब अप्लाई कर लेते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में। जैसे कि हमें पता है a इज इक्वल टू 2 है, d 5 है
एन 22 है एंड nth निकालना है। तो फॉर्मूला इज nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेट्स कैलकुलेट। e की जगह पर 2 रख देते हैं, n की जगह पर 22 रख देते हैं -1 एंड d की जगह पर 5 एंड अकॉर्डिंग टू द बॉड मास हम पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे और फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अगेन बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 21 105 एंड नाउ हम इसे ऐड कर देंगे 107। तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा, हमने nth का आंसर निकाला है जो कि है 107। तो nth वो एग्जैक्ट नंबर है एंड इस एग्जैक्ट नंबर की जो पोजीशन है उसे हमने डिनोट करा था n से। बस इतना सा आपको ध्यान लगाना है, इतनी सा कॉन्सेप्ट है बस ये, दैट nth टर्म इज द एग्जैक्ट नंबर। किसी भी एपी के अंदर जो एग्जैक्ट नंबर आ रहा है वो nth टर्म होती है और उसकी पोजीशन जो है उसे हम n से डिनोट करते हैं। दैट्स इट। ओके, अब हम फिर से अपने मेन फार्मूला पे जाते हैं। जैसे कि वो अब एक और कॉन्सेप्ट, एक और छोटी सी मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने तो आपको फॉर्मूला nth लिखवाया है और यहाँ पर फॉर्मूला ए एन है। एक्चुअली में होता ये है कि हम लोग सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दैट nth टर्म को हम कितने टाइप से, कितने तरीकों से लिख सकते हैं। ओके, और फिर हम कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। सो एक काम करते हैं, हम कोई सीरीज ले लेते हैं, एक एपी ले लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे 8 12 16 20। ओके, तो ये हमारी एपी है और कैसे पता चला, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। जब हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। अगर मैं 16 में से 12 को माइनस करता हूँ तो भी 4 ही आता है और ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। ओके, अब क्या होता है कि इस पार्ट को आप ढंग से समझिएगा। क्या होता है कि 8 ना फर्स्ट टर्म है, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से ये सेकंड टर्म है। ऑलराइट, ये फर्स्ट टर्म जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेकंड टर्म इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या लिख सकते हैं ए प्लस डी। जनरल पैटर्न है, बट हर बार हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म है ना तो ए 1। ओके, अगर सेकंड टर्म है तो ए 2। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ए हर जगह कॉमन है। अगर हम इसका जनरल पैटर्न समझते हैं तो थर्ड टर्म का आंसर होता है ए प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म का आंसर होता है ए प्लस 3d। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हर जगह पर ना ए कॉमन है, तो हमने ए को अपना बेस माना और उसके अकॉर्डिंग उसको नेम करना शुरू कर दिया, उसका नाम रखना शुरू कर दिया। तो जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है, जो सेकंड टर्म है वो A2 है, जो थर्ड टर्म है वो A4 है और जो फोर्थ टर्म है वो A4 है। और इसी तरीके से अब हमें नहीं पता कि जो हमारा एग्जामिनर है वो हमसे कौन सी टर्म पूछेगा। कुछ भी पूछ सकता है, 100th टर्म पूछ सकता है, तो 100th टर्म का नाम होगा A100। हम उसको नीचे लिखेंगे, उसके नीचे पाँव के पास। ठीक है, इट इज कॉल्ड सब टेक्स्ट। जब हम वर्ड वगैरह पढ़ते हैं ना तो उसमें एक वहाँ पर ऊपर ऑप्शन आता है होम टैब में, सब टेक्स्ट एंड सुपर टेक्स्ट, कि भाई हमें नीचे लिखना है जैसे हम केमिस्ट्री में लिखते हैं नीचे नंबर्स को, या ऊपर की तरफ लिखना है। तो जो नंबर्स पावर्स में लिखे जाते हैं उसको हम सुपर टेक्स्ट बोलते हैं और जो नीचे लिखे जाते हैं वो सब टेक्स्ट कहते हैं। ओके,
हमारा अगर जो एग्जामिनर है वो हमसे कोई ऐसी वैल्यू पूछ ले जिसका कोई नंबर नहीं है, वैसी बात है, मान लो उसने खुद ही बोल दिया कि nth टर्म का आंसर बताओ, तो nth टर्म मतलब सिंपल, कोई नंबर नहीं है, नॉर्मली वेरिएबल ले लिया हमने किसी नंबर को, ठीक है, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन, सिंपल, 100 की जगह पर ए 100 आया, तो इसी तरह nth की जगह पर हमने ए एन लिख दिया, तो ये है वो ए nth, ओके, कि nth टर्म क्या है, हम इसे बुलाते हैं nth टर्म ही है। इन तीनों का मतलब सेम है, इन तीनों का मतलब सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं, nth इज इक्वल टू ए एन एंड दैट इज इक्वल टू nth टर्म, ओके, तो ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है, बस उसी का वर्जन है, बस हमने नाम दूसरा ले लिया है, यहाँ फॉर्मूला सेम है। अगर मैं इसको काट के यहाँ पर nth टर्म लिख देता हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, इट इज ऑल करेक्ट, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक्चुअली बच्चे इसी चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, और इसके ऊपर हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करेंगे जो लगता टफ है बट होता इतना आसान है कि बच्चे बहुत बार उसे एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, बट इट इज अ स्कोरिंग क्वेश्चन, ओके। तो अभी हम फिलहाल एक काम करते हैं, अभी कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए रखे हैं, आप हम लोग पहले उसे ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी एनसीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न के भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन, in AP, in an AP, the first term A is 7 and the common difference is 3. So find the 31st term. AP है, उसको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत आसान है, हिंट आपको पहले दे दी गई है, ओके। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें, ओके। सो हम इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं, आई होप आपने ट्राई करा होगा, तो आप प्लीज़ अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो फर्स्ट टर्म इज 7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, ओके। जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, और हमसे पूछा गया है 31st टर्म, मतलब हमसे n की वैल्यू दे दी गई है और हमसे nth पूछा गया है कि एग्जैक्ट नंबर कौन सा है। अब आप एक चीज देखिएगा, अगर मैं अपना जनरल पैटर्न लगाता हूँ जो हमने अपने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, कौन सा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ए की वैल्यू तो है 7, अब डी मेरे पास 3 है, तो मैं 7 में अगर 3 ऐड कर देता हूँ तो वो हो जाएगा 10, तो मेरा सेकंड नंबर है 10। ए प्लस 2d अगर मैं लगाता हूँ तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 3, दैट विल बी 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, तो ये मेरा थर्ड टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पैटर्न से जाऊंगा, इस तरीके से जाऊंगा, तो एन टर्म निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, 31st टर्म निकालने में तो ए प्लस 20d, ए प्लस 21, इस तरह सीक्वेंस वाइज। तो हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला उठाएंगे एन टर्म का, एंड द गेम विल बी ओवर, एन टर्म और ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई होप आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने ये क्यों लिखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दैट nth और ए एन बोथ आर सेम, ओके। सो ए क्या है 7 प्लस एन है हमारा 31 माइनस 1 एंड द डी इज 3, 7 प्लस, अकॉर्डिंग टू बॉड मास हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 31 इंटू 31 माइनस 1 30 इंटू 3, देन फिर से बॉड मास 7 प्लस 30 इंटू 3 90 एंड 90 प्लस 7 97। हमारी जो nth टर्म है, जो हमारी 31st टर्म है इस पर्टिकुलर एपी की, इस पर्टिकुलर एपी की, वो क्या हो जाएगी 97। इसी तरीके से आप कोई और टर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहीं पर ही, आपका पहला क्वेश्चन आज का, आपने प्रैक्टिस तो करा ही होगा, आपने मतलब पॉज करके आंसर तो निकाला ही होगा,
बट मैं चाहता हूँ कि इसको आप एक स्टेप और आगे लेके जाओ और आप इसी क्वेश्चन का 101st टर्म भी निकालेंगे। ओके, दिस विल बी योर होमवर्क प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल है हमारे पास, हम वो भी ले लेते हैं। और ये एग्जांपल्स हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, ये अपवर्ड डायरेक्शन वाली एपी थी जिसमें सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, बट इसमें ये नेगेटिव की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस -5 है। ओके, तो हम ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -5 और 45th टर्म हमें निकालनी है। सो हम एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो a is 4 and d is -5. a is 4 and d is -5 और n हमें 45th पूछा हुआ है और nth टर्म का एग्जैक्ट आंसर हमें चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पॉज करेंगे और फिर उसका आंसर निकालेंगे। ओके, और अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ेंगे, ठीक है? तो चलो फिर हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a is 4, n-1 45 -1 एंड d नेगेटिव में है, देन 4 प्लस 45 -1 40 इंटू -5, देन 4 प्लस 40 इंटू -5 -200 एंड 4 प्लस माइनस -200 and it will be -196। तो जो हमारी nth टर्म है ना, वो -196 है। ओके, तो इस तरह करके आप एपी को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर जो हमने सॉल्यूशन अभी करा है ना, इस सॉल्यूशन में मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में बच्चे ना यहाँ पर बहुत सारी गलतियां करते हैं। इस 3 स्टेप्स में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। एक्चुअली बच्चे बहुत बार माइनस लगाना भूल जाते हैं, ये नेगेटिव का निशान लगाना भूल जाते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं या वो ऐड पहले कर देते हैं इस ब्रैकेट को खोल के। तो मैं आपको ना एक आपके लिए एक सीरीज लेकर आऊँगा इस एपी के साथ साथ ही, जिसमें मैं आपको बच्चे जो एक्चुअली में गलती करते हैं, लाइक नेगेटिव टर्म्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है और पॉजिटिव टर्म्स को किस तरीके से ब्रैकेट में रखना पड़ता है, ताकि उससे आगे पीछे वाली किसी टर्म को इफेक्ट ना हो। मतलब एक तरीके से लीनियर इक्वेशन जो हम सॉल्व करते हैं। ओके, बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैंने देखा है उसमें। और एपी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा गेम जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में ही चलता रहता है, जिसकी वजह से बच्चे मल्टीप्लिकेशन वगैरह में। नाउ लेट्स मूव फर्दर और हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अब ये जो पहले दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। इन्हें आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक में पॉजिटिव की तरफ जा रही है एपी, एक में आई थिंक सो ये दोनों ही पॉजिटिव है। हाँ, ये दोनों ही पॉजिटिव चल रही है। ओके, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपके साथ अभी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ठीक है? ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, द क्वेश्चन सेज फाइंड द 50th टर्म ऑफ द एपी, और एपी कुछ हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर है, ठीक है? तो हम उसको एक बार आगे लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। दैट व्हाट इज द क्वेश्चन? 2.5, पहली टर्म है 2 1/2, सेकेंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज -1/2, fourth term is -2, and they have asked for the
आई थिंक सो उन्होंने 50th टर्म पूछा है। ओके, 50th टर्म का आंसर चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था दैट गिवन लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसे अपने साथ रेगुलर रखेंगे, गिवन की लिखने की आदत को, उसकी हैबिट को, तो क्वेश्चंस 90% आसान हो जाएगा। 90% तो गिवन लिखते लिखते सॉल्व हो जाएगा। आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। अब एक एक लाइन से क्वेश्चन लिखना शुरू करो, पूरा क्वेश्चन एक बार मत पढ़ो। जैसे कि क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन का है, कोई इशू नहीं है। एक काम करते हैं, पहले ए लिखते हैं। ए सिंपल है, 2 1/2, बट हम इसे, ये देखिए फ्रैक्शन है ना, यहाँ पर ये नॉर्मल नंबर है तो इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ए हमारा हो जाएगा 2 to the 4 और 5, 5/2। तो जो हमारी पहली टर्म है वो है 5/2। ओके, नाउ कम्स द टफेस्ट पार्ट, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें। ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो भाई, सॉरी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। तो सेकंड टर्म है 1 और उसमें से हम माइनस करेंगे 5/2 एंड द एलसीएम विल बी 2 and 2 1 2 minus 5, the answer will be -3/2। तो जो हमारा डी है ना, कॉमन डिफरेंस है, वो है -3/2। ओके, एंड उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने nth टर्म पूछी है हमारी 50th टर्म। तो n की वैल्यू यहाँ पर 50, कोई इशू। तो हमने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था वो एक बारी में एक सिंगल उस पर उतार लिया। अब हमें बस पुट करना है अपना फॉर्मूला, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देन a है हमारा 5/2, n है 50 -1 एंड d इज -3/2। ओके, नाउ 5/2 प्लस 50 -1 49 इंटू -3/2। आपने देखा होगा कि मैंने ब्रैकेट को हटाया नहीं, मैंने एक्चुअली में इसका ब्रैकेट था ना पहले, वो सॉल्व किया 50 -1 49। और फिर मैंने, मुझे पता है कि बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हो प्रॉपरली, तो इस वाले फ्रैक्शन और इसको क्या करेंगे, वो आपस में ऐड कर लेंगे, इसके फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर और फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। बट एक्चुअली में हम इसीलिए पहले यहाँ पर एक और ब्रैकेट अपने आप ही जनरेट कर लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में रहेगा कि इसके बाद ये पहले मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। 5/2 प्लस 49 इंटू 3 -3 -147 अपॉन 2। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है सब्ट्रैक्ट होंगे। कैसे लिखा जाएगा, मुझे लगता है एक और शीट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, सॉल्यूशन थोड़ा प्रॉपरली हो जाएगा तो हमें इशू नहीं रहेगा। 5/2 प्लस माइनस 5/2 प्लस -147 अपॉन 2। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5/2 प्लस माइनस -147/2। दोनों के दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 2 हो गया तो 5 -147 एंड दैट विल बी -142 अपॉन 2 एंड 2 से कटेगा ये माइनस का 171। तो ये हमारी एपी की nth टर्म आ गई, एग्जैक्ट नंबर आ गया। देखा हमने कितनी आराम से, और सिर्फ क्या किया हमने, सॉल्यूशन निकाल लिया, बट कैसे, गिवन लिखकर। हमने सिर्फ गिवन लिखा और हमारा आधा क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला रखने की बजाय हमने पहले गिवन रखा और हमारा आधा क्वेश्चन तो गिवन में ही सॉल्व हो गया था। क्योंकि सबसे बड़ी इशू क्या थी, मिक्स फ्रैक्शन, हमने उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। दूसरा इशू था कॉमन डिफरेंस का, हमने a2 -a1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करा, हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। ठीक है, और हर बार कॉमन डिफरेंस नॉर्मल नंबर्स नहीं आते, इंटीजर्स नहीं आते, होल नंबर्स नहीं आते, हर बार सेम नहीं रहता,
फ्रैक्शंस में भी आते हैं, नेगेटिव टर्म्स में भी आते हैं, डेसिमल में भी आते हैं। ओके, जैसे यही है कि -3/2 -1/5 -1.5 होता है, ठीक है, डेसिमल में सेम वही। और फिर हमने क्या करा, NH हम निकालना था और एन हमें 50 दिया हुआ था और हमने उसे सिंपल अपने फॉर्मूले में रखा और आंसर निकाल लिया, एंड द आंसर इज -71। इस तरह करके आप बाकी ये वाले 2 क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, और इसके आंसर्स मैं आपको अपने पार्ट 4 के वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड हम अपने पार्ट 4 में आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ फर्दर एक सम वाला फॉर्मूला भी आता है। बट उससे पहले आई एम थिंकिंग मैं आप लोगों की NCERT कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पिक करूं और हम साथ में सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।